हेलो फ्रेंड, आई एम आफरीन। हम शास्त्रीय नृत्य को पढ़ रहे थे और आज हम पढ़ेंगे मोहिनी अट्टम, जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो मोहिनी अट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का। केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ पर दो शास्त्रीय नृत्य है। एक कौन सा? एक कथकली है, दूसरा है आपका मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का है। पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो मोहिनी अट्टम जो शास्त्रीय नृत्य है ये एकल शास्त्रीय नृत्य है, मतलब एकल महिला द्वारा इसे किया जाता है। ठीक, तो इसे ये एकल शास्त्रीय नृत्य है, इसे आप याद रखिएगा। यह एकल नृत्य है। ठीक, यह कैसा नृत्य है? यह एकल नृत्य है, मतलब कि किसी एक व्यक्ति द्वारा इसे किया जाता है। ठीक, ओके। और ये जो शास्त्रीय नृत्य है, इस शास्त्रीय नृत्य में बालों में अपने एक सफ़ेद रंग का फूल लगाया जाता है। सफ़ेद रंग का फूल से तात्पर्य है कि गजरा हम समझ सकते हैं। तो सफ़ेद रंग का फूल का इस्तेमाल किया जाता है किस नृत्य में? तो मोहिनी अट्टम नृत्य में। ठीक है, ओके। और इसमें जो महिलाएं जो नृत्य करती हैं वह कसाबू, जो केरल की जो कसाबू साड़ी है उसे पहनती हैं। केरल की कसाबू साड़ी पहना जाता है इस नृत्य में। ठीक, तो केरल की कसाबू साड़ी पहना जाता है इस नृत्य में, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और इसमें जो जिस वाद्य यंत्र का उपयोग होता है, दो प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं, वो कौन कौन से? तो इडक्का और मृदंगम। इडक्का मृदंगम वाद्य यंत्र का, इसमें वाद्य संगीत का इसमें प्रयोग होता है, ये भी आपको याद रखना है। और ये जो मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य है, इसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है, किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? तो वो व्यवहार माला जो पुस्तक है, प्राचीन पुस्तक है, इसी पुस्तक में मोहिनी अट्टम नृत्य का वर्णन मिलता है। ठीक, और इनसे संबंधित जो कलाकार हैं आपके हेमा मालिनी, बहुत बार पूछा गया है आपसे कि हेमा मालिनी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो हेमा मालिनी का संबंध किससे है? मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य से है। तो हम देख लेते हैं कि कलाकार, तो कल्याणी अम्मा जो कि किससे संबंधित है? मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखती हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन आपसे यशस्वी पूछ चुकी है। ठीक, तो कल्याणी अम्मा का संबंध किससे है? मोहिनी अट्टम नृत्य से है, जो कि केरल का नृत्य है। उसके बाद भारती शिवाजी, इनका भी संबंध किससे है? मोहिनी अट्टम से है। रागिनी देवी, हेमा मालिनी का संबंध, ये भी आपको इंपॉर्टेंट लगाना है। हेमा मालिनी का संबंध किस नृत्य से है? तो मोहिनी अट्टम नृत्य से है। श्रीदेवी जी का भी संबंध किससे है? तो मोहिनी अट्टम नृत्य से है। गीता गायक, इनका भी संबंध मोहिनी अट्टम नृत्य से है। ये कलाकार को आपको याद रखना है, हेमा मालिनी और श्रीदेवी, और एक है आपकी कल्याणी अम्मा, आपको याद रखना है। ठीक, कल्याणी अम्मा, भारती शिवाजी, रागिनी देवी, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, गीता गायक, इस तरह से आप इनके नाम याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये था मोहिनी अट्टम नृत्य, जो कि हम 2 से 3 मिनट में एंड कर दिए। और यही क्वेश्चन कहीं ना कहीं से आपको पॉइंट याद होना चाहिए कि किस नृत्य में कसाबू साड़ी का यूज़ होता है, प्रयोग किया जाता है नृतक या नर्तकों द्वारा। तो वह है मोहिनी अट्टम नृत्य, जिसमें कसाबू साड़ी का प्रयोग किया जाता है। कसाबू साड़ी महिलाएं पहनती हैं और अपने बालों में सफ़ेद कलर का फूल लगाती हैं। ठीक, ओके। और यह एक एकल नृत्य है जो कि महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इतना आपको याद रखना है। और किस ग्रंथ में उल्लेख मिलता है वो भी हमने बताया। व्यवहार माला ग्रंथ है, उसी में प्राचीन ग्रंथ है, उसी में मोहिनी अट्टम नृत्य का उल्लेख मिलता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।